नहीं हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। ले, अंदर ले, खड़ा हो जा। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। ये वो लोग हैं जो अलग अलग तरह से कंटेंट बनाते हैं। कुछ लोग चाय बनाते हैं, कुछ लोग वड़ा पाव बेचते हैं और कुछ लोग गटर में लेट जाते हैं। और यही नहीं, उसी गटर के पानी में नींबू निचोड़कर पी जाते हैं। ये उनके लिए उनका मोहितो है और वो ये सब कुछ करते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। तो गाइस आज मैं नींबू पानी, एक तो नींबू पानी होता है, ये नाला पानी है मेरे दोस्तों। ये नींबू डाल दिया मैंने। ये ऐसे ही इंडियन हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह बताते हैं कि एक बार वो एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहे थे, जहां वो अपने टीममेट्स के साथ में थे। वहीं दूसरी तरफ डोली चाय वाला खड़ा था। लोग डोली चाय वाला के पास जाकर फोटो खिंचा रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, लेकिन उन लोगों को कोई पहचान भी नहीं रहा था। ये बात सुनकर जितना आप लोग शॉक हो रहे हो उतना ही मैं भी हुआ था, क्योंकि तब तक मैं उन लोगों को नहीं देखता था। जिसके बाद मैंने उनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि डोली चाय वाला नागपुर में चाय की टपरी लगाता है, मतलब एक ठेला जहाँ पर वो चाय बेचता है अपने अतरंगी स्टाइल में। और उसी अतरंगी स्टाइल की वो वीडियो बनाता है जिसको वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालता है। और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर उसके मिलियंस में फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं। ऐसे ही वड़ा पाव गर्ल, उन्होंने किसी मजबूरी में वड़ा पाव लगाना स्टार्ट किया था। लड़की होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन एक वक्त था जब महीनों तक सबके इंस्टाग्राम फीड पर वड़ा पाव गर्ल ही दिखी जा रही थी। जिसके बाद इनको बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिला, महंगी गाड़ियां और यहाँ तक कि रिबन काटने के लिए भी ये 50,000 रुपए तक चार्ज करती है। उसके बाद ये बिग बॉस में भी गई थी, जिसके बाद इनको और भी ज्यादा सक्सेस मिला। और यहाँ पर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 4 साल एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद मेरी जो फर्स्ट सैलरी लगी थी वो 15,000 रुपए लगी थी, जिसमें से 12,000 रुपए मेरे रेंट में ही चले जाते थे और ऊपर से वर्क प्रेशर अलग से। खैर छोड़ो, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद आता है क्रिंज कंटेंट का लेजेंड पुनीत सुपरस्टार। इन्होंने भी बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर की तरह टिकटॉक से ही वीडियो बनाना शुरू किया था। ये कुछ इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जो बहुत सारे लोगों को फनी लगती हैं और बहुत सारे लोगों को अजीब लगती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सच में बताऊं तो गटर के पानी में नींबू निचोड़ के पी जाना सिर्फ कुछ व्यूज के लिए फनी तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज इन्होंने बनाई है। शुरुआत में जब इन्होंने वीडियोज बनाना शुरू किया था तो उनके 100 या 150 व्यूज ही आते थे, लेकिन आज इनके व्यूज मिलियंस में आते हैं और इनके फॉलोवर्स इनको लॉर्ड पुनीत बोलते हैं, जो क्रिंज कंटेंट का लॉर्ड है, मतलब भगवान। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जिसको देखकर आम आदमी अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये लोग अपने उसी कंटेंट की वजह से वायरल हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, जो कि सही भी है। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो एकदम से वायरल हुए, वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, उनके पास पैसा भी बहुत आया, लेकिन आज के टाइम पर उनकी कोई वीडियो नहीं देखता। जैसे कि रेनू मंडाल, ये एकदम से काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। लोग इनको लता मंगेशकर भी बोलने लगे थे, लेकिन जब बाद में लोगों ने ये देखा कि इनमें कहीं ना कहीं घमंड आ गया है तो लोगों ने इनको वहीं पर लाकर पटक दिया जहां से ये शुरू हुई थी। दूसरा नाम है ढिंचैक पूजा। जब इनका पहला गाना आया तो लोगों को वो बहुत ज्यादा फनी लगा और ये एकदम से वायरल हो गई, लेकिन ये आज भी गाने की वीडियोस बनाती है, लेकिन लोग उनको नहीं देखते। ऐसे ही कच्चा बादाम वाला आदमी, वो भी एकदम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, बहुत सारे उसके पास पैसे भी आ गए थे, लेकिन आज के टाइम पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके साथ साथ कुल्हड़ पिज्जा और MBA चाय वाला और एक वो लड़का जिसने बचपन का प्यार गाना गाया था। आज के टाइम पर ये लोग कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम, कोई इनका कंटेंट नहीं देखना चाहता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 2 लोगों को एनालाइज करेंगे जो इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं, डोली चाय वाला और पुनीत सुपरस्टार। इन लोगों की 2 तरह की ऑडियंस है, एक जो इन लोगों को प्यार करती है और दूसरी वो जो इन लोगों को नफरत करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लोग उनकी नफरत सच में डिजर्व करते हैं या फिर सिर्फ हमको लगता है कि इनका कंटेंट सही नहीं है। एक्चुअल में ये लोग एक जीनियस इंसान है, क्योंकि इसी क्रिंज कंटेंट की वजह से डोली चाय वाला बिल गेट के पास गया था और उसको चाय पिला कर आया था। मैं अपनी बताऊं तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में पिछले 5 साल से अपना रिज्यूम भेज रहा हूँ, एक बार भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया और ये बंदा खाली चाय बनाकर बिल गेट से मिल लिया। अब इस इंसान को सक्सेस तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ हेट भी बहुत मिली। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लोग इनको हेट क्यों करते हैं। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं।
अब जो लोग इनसे हेट करते हैं उनका सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि इन लोगों में स्किल क्या है, ये क्या ऐसा कर रहे हैं जो डिफरेंट है। चाय तो कोई भी बना सकता है, देश के हर नुक्कड़ पर एक चाय वाला है, लेकिन डोली चाय वाला जब चाय बनाता है तो वो अपनी जीभ निकालता है, जिससे थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता है। वड़ा पाव भी कोई भी बना सकता है, लेकिन अब क्योंकि वो एक लड़की है और ड्रामा क्रिएट करती है जिसकी वजह से वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, तो लोगों का कहना ये है कि इन लोगों में कोई स्किल नहीं है, वो खाली ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं और उसी ड्रामे को वो लोग सेल कर रहे हैं। लोग वहाँ पर इनकी चाय पीने या वड़ा पाव खाने नहीं जाते, सिर्फ इनका ड्रामा देखने जाते हैं। ऐसे ही पुनीत सुपरस्टार करना क्या है, गटर का पानी ही तो पीना है नींबू निचोड़ के। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है सिवाय उस इंसान के जो दारू पिया हुआ हो। कोई भी बेवड़ा गटर में ही गिरता है, तो पुनीत सुपरस्टार में और बेवड़े में क्या फर्क है। तो लोगों का आर्गुमेंट यही है कि इन लोगों में कोई स्किल नहीं है, सिर्फ ड्रामा क्रिएट करना आता है। ये लोग ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। लाइक मैं तो नहीं गा सकता कि सेल्फी मैंने ले लिया अगर मुझे ये पता हो कि मेरे सुर बिल्कुल भी नहीं लगते। दूसरा आर्गुमेंट लोगों का ये है कि वो मेहनत कम कर रहे हैं लेकिन अचानक से उनको रिवार्ड ज्यादा मिल रहे हैं। लाइक डोली चाय वाला प्राइवेट प्लेन में घूम रहा है, 5 लाख रुपए तक का चार्ज कर रहा है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है और अब तो मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगा है। Charges Dolly Chai wala 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. That's not it. 1,500 KD plus one more person will come with him. 4 or 5-star hotel booking. yeah, he literally told me that. He wasn't talking to me. His manager was talking to me. Oh my God. और एक बढ़िया मीम मटेरियल बना हुआ है सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। लोग उसकी फोटो लगाकर या उसकी वीडियो शेयर करके नीचे लिखते हैं कि देखो भाई तुम्हारी डिग्री पर ये कैसे मूत रहा है। एक इंसान ने अपने ट्विटर पर लिखा कि नाउ आई हेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वहां पर 4 साल लगाकर लाखों रुपए खर्च कर दिन रात अपनी असाइनमेंट्स बनाकर हम लोग ग्रेजुएट होते हैं तो एवरेज सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ मिलती है। भाई ये तो फिर भी ठीक है, मेरी 15,000 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये लोग थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर लाखों रुपए कमा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्राइवेट प्लेन में घूम रहे हैं। तीसरा आर्गुमेंट, इन लोगों में कोई क्लास नहीं है। लाइक इन लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम छपरी वाली है। अजीब सा चश्मा लगाना, रंगे हुए बाल रखना और कपड़े पहनने का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो लोगों को ये लोग थोड़े से छपरी लगते हैं। फिर चाहे वो कितने भी महंगे गैजेट यूज कर ले, वो लोगों को छपरी ही लगेंगे। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, लुक की वजह से हमें किसी को भी छपरी कंसीडर नहीं करना चाहिए। ऐसे में तो ये लोग विक्टिम बन सकते हैं। लाइक ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक चाय वाला वायरल हुआ था। वो अपने चाय के ठेले पर खड़ा था जब एक ब्लॉगर ने उसकी फोटो खींचकर अपने ब्लॉग में डाल दी और वो इंसान पाकिस्तान में ही नहीं इंडिया में भी वायरल हो गया था। उसके बाद उसने पाकिस्तान में अपने बहुत सारे चाय के रेस्टोरेंट्स खोले और यहाँ तक ही नहीं, उसने लंदन में भी अपना रेस्टोरेंट खोला। लेकिन वो इंसान छपरी नहीं है, लेकिन डोली चाय वाला छपरी है, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा सा अजीब है और वो इंसान दिखने में सुंदर है। तो ये तो गलत बात हुई। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे नहीं लगता लुक की वजह से उनको छपरी कंसिडर किया जा रहा है। उनकी हरकतें हैं जो उनको छपरी कंसिडर करवा रही हैं। लाइक डोली चाय वाला चाय बना सकता है, आराम से भी बना सकता है, लेकिन वो जीभ क्यों डालता है बीच में? अब जीभ तो डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इसी बिहेवियर की वजह से तो फेमस हुआ है। ऐसे ही चिल्लाने और ऊट-पटांग हरकतें करने की वजह से वड़ा पाव गर्ल फेमस हुई थी। तो इन हरकतों को तो ये लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये लोग इन हरकतों को छोड़ देंगे तो ये लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएंगे। फिर इन लोगों की वीडियोस कौन देखेगा? इन लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीस्ट, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने कुछ साल पहले 1000 लोगों में से 3 लोगों को शाउट आउट दिया। लाइक 3 छोटे क्रिएटर को प्रमोट किया, तो उन लोगों के रातों रात में लाखों सब्सक्राइबर बढ़ गए। लेकिन कुछ समय के बाद उन लोगों के जो चैनल थे वो डेड हो गए। उनकी वीडियोस पर उतने व्यूज आ ही नहीं रहे थे जितने पहले आ रहे थे। उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो वीडियो वो लोग मिस्टर बीस्ट पर बनाते थे वही वीडियो अच्छा परफॉर्म करती थी। बाकी वीडियोस की जो रीच थी वो बहुत कम हो गई थी, जिसके थोड़े समय के बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो डालना ही बंद कर दिया। अब उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे। लाइक मिस्टर बीस्ट ने उनको शाउट आउट तो दे दिया था, उनको प्रमोट तो कर दिया था, लेकिन जो ऑडियंस उनके पास आई थी वो उनके कंटेंट के रिलेटेड नहीं आई थी। वो लोग उनका कंटेंट नहीं देखना चाहते थे। तो इसी तरह से जो लोग उनको अभी फॉलो करते हैं वो उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनको फॉलो करते हैं। अगर डोली चाय वाला ने अपनी ये सारी हरकतें छोड़ दी, या वड़ा पाव गर्ल ने अपनी ये हरकतें छोड़ दी, या फिर पुनीत सुपरस्टार ने ऐसे उल्टे सीधे काम करने छोड़ दिए, तो लोग उनका कंटेंट देखेंगे क्या? वो लोग वही चीज देखने के लिए वहां पर आए हैं जो वो उनको दिखा रहे हैं। अगर वो छोड़ दिया तो उन लोगों का चैनल डेड हो जाएगा। तो ये लोग भी मार्केट में बने
रहने के लिए इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। अब इसी बात पर मैं उनके पहले आर्गुमेंट पर आता हूँ। लोग ये बोल रहे थे कि उनमें कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन डिमांड को समझकर लोगों को वही चीज परोसना ये भी एक स्किल होती है। आजकल की दुनिया में इन लोगों ने अपनी जगह बनाई और पैसे भी कमाए, ये भी एक स्किल है, चाहे वो खुद की हालत खराब करके ही बनाई हो। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इनसे भी ज्यादा हालत खराब किसकी है, तो भाई वो है हम लोग। मैं इस तरह का कंटेंट बना नहीं पाऊंगा और ऐसा कंटेंट मैं बना नहीं पा रहा जो चल जाए, और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से रिलेट करेंगे, क्योंकि इस तरह का काम वो भी नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग इतने बड़े बने क्योंकि हम लोगों ने इनके कंटेंट को देखा है। हमारे देखने की वजह से ही इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। अगर हम लोग अच्छा कंटेंट देखते तो शायद ये लोग भी अच्छा कंटेंट बनाते, लेकिन लोग देखना ही वही चाहते हैं तो वो वही बना रहे हैं। अब पैसा तो सबको कमाना है, फेमस तो सबको होना है। कुछ लोग अपनी शर्म की लकीर को पार कर लेते हैं और जो चाहिए वो कर देते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी बुरा कंटेंट बनाना पड़े। चलो खैर, मैं कौन होता हूँ किसी के कंटेंट को बुरा बोलने वाला। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।